ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ स्प्लाइस वाला मेथड। एक एरे है मेरे पास, इसके 0 इंडेक्स पे बिलाल, इंडेक्स 1 पे सुमेर और इंडेक्स 2 पे अदनान है। मैं चाहता हूं इसमें वैल्यू ऐड करना, लेकिन ना तो मैं चाहता हूं पुश से ऐड करूं मतलब वैल्यू एंड पे आए, ना तो मैं अनशिफ्ट करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं वैल्यू आ जाए यहां पर 1 इंडेक्स पे या वैल्यू आ जाए 2 इंडेक्स पे, यहां पर भी जाओ। स्टार्टिंग इंडेक्स देना है सबसे पहले, मैं बिलफर दे देता हूं 2 इंडेक्स पर स्टार्टिंग को, कॉमा। फिर पूछ रहा है इसके बाद जो है आप कोई वैल्यू डिलीट करना चाहते हो या नहीं। अगर मैं लिख दूं नहीं 0 में डिलीट नहीं करना, अब यहां वैल्यू दे दूं जो आपने ऐड करना है। मैं दे देता हूं अली और फरहान करता हूं और इसको गो लाइव करता हूं। और 1 मिनट ये बंद करता हूं। अच्छा मैंने प्रिंट नहीं करवाया इसको, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ आने के बाद मैं इसको करवा देता हूँ प्रिंट, ए को प्रिंट करवा देता हूँ। अच्छा 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, ये भी ए प्रिंट करवा दिया मैंने। लेट करूँ ना, न्यू फरहान, अच्छा ये तो उसी एरे में ऐड करके दे रहा है ना। फरहान ऐड किया, फरहान और अली को कहाँ से 0 1 2 से ऐड करना शुरू किया। देखो अगर मैं चाहता यहाँ 1 लिख दूं तो पता है क्या होगा, एक आगे से रिमूव कर देगा। अगर बिलफर्ज मैं स्टार्ट करता हूं एरे नंबर 0 से स्टार्ट करो और उसके आगे की 2 वैल्यू रिमूव कर दो, 0 पे अली 1 पे फरहान फिर 2, ये 2 गायब हो जाएंगे, एक आगे की वैल्यू देगा वो अली फरहान और अदनान देगा, ये दोनों रिमूव कर। तो पहला पॉइंट इसका, अच्छा मैं इसको ऐसे करता हूं ना, यहाँ स्प्लाइस को समझाने के लिए यहाँ मैं लिख देता हूं स्प्लाइस ए डॉट एस पी एल स्प्लाइस, यहाँ मैं लिख देता हूं स्टार्ट कॉमा वैल्यू यू वांट टू रिमूव वो, फिर कॉमा, और उसके बाद आप दे दें जो भी वैल्यू चाहते हैं, वैल्यू यू वांट ऐड, नहीं 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 ऐड, 0 से शुरू करे 2 पे खत्म ना करे। ये रिमूव कर दो भले आप 0 0, इसका मतलब 0 से स्टार्ट करे खत्म ही ना करे, नहीं रिमूव किसी को नहीं करेगा। अली फरहान ऐड करेगा, बिलाल सुमैर अदनान। ये वाली वैल्यू है कि यहां से आप डिलीट किसको करना चाहते हो एरे में, ये वो वैल्यू है। हाँ तो सुमैर को डिलीट कर दे, इनको तुझे उसकी जगह ऐड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता, इसके आगे ऐसा ऑप्शन नहीं है कि आप ये वाली चीज ऐसे चूज करके डिलीट मारे। फिर या तो आपको डिलीट वाला मेथड यूज करना पड़ेगा, ठीक है, उसके थ्रू, या तो पॉप वाला मेथड है उसके थ्रू आप इसको डिलीट करेंगे, ऐसे नहीं। ठीक है, ये सीरीज में चलेगा। अगर आप सुमेर को डिलीट करना चाहते हो तो आप वैल्यू ऐड सुमेर से पहले करना शुरू करो, 0 1, तो आप स्टार्ट करो इंडेक्स 1 से और उसके आगे की 1 वैल्यू उड़ा दो। सुमेर गया, बिलाल अली फरहान और अदनान रह गया, ये बिलाल और ये, ठीक है, तो वो सुमेर गायब हो गया। तो किसी वैल्यू को रिमूव भी कर सकता हूं मैं इसके थ्रू और ऐड भी कर सकता हूं जितनी वैल्यू चाहूं। क्लियर है यहां तक बात? ठीक है, ये वाली ऊपर वाली चीज मैंने आपके लिए ऐसे लिख के छोड़ी, इसको कोडिंग का हिस्सा मत समझिएगा। हाँ यही मैंने लिख दिया, पहला कॉमा स्टार्ट, फिर दूसरा वैल्यू यू वांट टू रिमूव, फिर दूसरा उसके बाद जो है आप लास्ट में वैल्यू दें जितनी आप चाहते हैं। क्या 1 लिखा है तो सुमेर को डिलीट करवाएगा, सुमेर को डिलीट कराया, ये देखो बिलाल और सुमेर को गायब किया, अली और फरहान को इसके बीच में डाल के वहां से डिलीट कर। अगर मैं 0 कर दूं ना तो बिलाल अली फरहान सुमेर अदनान, बिलाल अली फरहान सुमेर अदनान। क्या शुरू वाला 1 बता रहा है जहां से आप ये वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हो। मैं चाहे वैल्यू देखो ना, अदनान के मैं चाहता हूं बिलाल सुमेर उसके बाद अली और फरहान आए, मैं वहां से स्टार्ट कर लूं वैल्यू, वो मेरे हाथ में बिलाल सुमेर, उसके बाद ये 0 1, 1 के बाद से 1 या 2 से स्टार्ट ले ले, इंडेक्स नंबर 2 से स्टार्ट ले ले, बिलाल सुमेर अली फरहान और अदनान, वो 2 से स्टार्ट ले लेगा, 0 1 ये हो गए,
2 पे जहां से स्टार्ट लेना वहां से ये वैल्यू स्टार्ट लेना शुरू कर देगा। बिलाल 0 है, सुमेर 1 है, क्या क्या रिमूव नहीं कर रहा? नहीं नहीं नहीं, अभी तक आप समझे नहीं यार, कहानी कहानी नहीं समझे। आप गौर से सुनो बेटा, एक दफा गौर से सुनो अभी इस कहानी को बड़े गौर से। ए डॉट बी स्प्लाइस स्प्लाइस। अब बड़े गौर से सुनो इस कहानी को। पहली वैल्यू, अब देखो एरे है, इस एरे में मुझे कोई वैल्यू पुश करनी है, डालनी है, पुश के मेथड से डाल सकता हूं, क्लियर, और अनशिफ्ट के मेथड से ऐड कर सकता हूं, क्लियर हो गया। मसला ये है कि अब मैं वैल्यू ऐड करना चाहता हूं, लेकिन आखिर में और शुरू में नहीं, कहीं दरमियान में मैं वैल्यूज बढ़ा देता हूं, एरे की वैल्यू थोड़ी बढ़ा देता हूं। अदनान की जगह और भाई बताओ, उमर और अरसलान। कौन बोला ये? मास वाले तू बोला है ना? अच्छा, तो अरसलान। अब मैं ये वैल्यू, मैं बिलफर्ज एक ही नाम बोलता हूं, सादान ऐड करना है। कहां सादान ऐड करूं? कहां पर? सुमेर के बाद सादान को ऐड करूं तो क्या इंडेक्स नंबर पे सादान आना चाहिए? 0 पे बिलाल, 1 पे सुमेर, सादान किस पे ऐड करना है? 2 पे। तो सिंपल सादान को ऐड करता हूं, देखो 2 पे सादान जाए कॉमा, ये पहली वैल्यू अभी आप 0 समझो, कुछ नहीं देना, ये 0 है, नल है। 0 का मतलब नल, कुछ भी नहीं। 0 का मतलब ये भी फिलहाल नल। यहां ऐड करता हूं मैं सादान, ठीक है, ये हो गया सादान। अब देखते हैं, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट का डी, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और ए, अब ये देखो बिलाल सुमेर सादान, सादान का इंडेक्स नंबर क्या पढ़ रहा है? 0 1 2, तो इसने इंडेक्स नंबर 2 पे रखा। अगर मैं बोलूं 3 पे तो ये 0 3 पे रख देगा। अगर मैं 4 कर दूं, 0 1 2 3 4, अगर 1 पे रख दूं तो माइनस की वैल्यू भी चलेगी। सादान पे ऐड करता हूं तो यह आएगा। अभी मैं आता हूं यहां पर कि ये वाला का क्या काम है, ये वाला बच्चों को भी समझ नहीं है। सर 0 पे बिलाल को रिमूव करना है, नहीं। अब मैं लाता हूं सादान को, कहां पर लाया हूं? 1 इंडेक्स पे। सादान के आगे कितनी वैल्यू है? 4 वैल्यू है। अगर मैं 1 लिखता हूं तो सादान के आगे वाली पहली वैल्यू जाएगी, 2 2 वैल्यू उड़ा देगा, 3 लिखूंगा तो 3 वैल्यू उड़ा देगा, 4 लिखूंगा तो 4 वैल्यू। पहले हम 4 लिख कर देखते हैं, 4 वैल्यू उड़ा दे। अगर मैं करता हूं 2 वैल्यू तो फिर 2 उड़ा देगा, बाकी की 2 छोड़ देगा। अगर मैं कहता हूं 1 वैल्यू तो सादान के बाद क्या था? सादान का है, अच्छा सादान तो मैंने ऐड किया है, बिलाल और सुमैर, तो 1 वैल्यू इसने क्या की? उड़ा दी भी। तो क्या भाई, सादान के बाद सादान को 1 पे ऐड किया, 0 1 पे सादान, उसके बाद सुमेर आना चाहिए था ना, तो सुमेर को अगर मैं 0 करता हूं, देखो सादान के बाद सुमेर आएगा। तो 1 जैसे ही लिखा सुमेर को उड़ा दो, 2 जैसे ही लिखा सुमेर और अदनान को उड़ा दो, 3 लिखा सुमेर अदनान उमेर को उड़ा दो, 4 लिखा तो सारों को ही उड़ा दो। भाई भाई नहीं गायब होगा 0, भाई उसका क्या ताल्लुक? 0 लगा के 0, बिलाल अपनी जगह रहेगा। 0 का मतलब, इसका तो ताल्लुक सिर्फ यही है, किसको? अगर बिलाल को उड़ाना ना, 0 को 1 बस करो, उड़ाना है, वो नीचे से आ जाएंगे सारे, वो गैंगस्टर बोलेंगे ये क्या चल रहा है ऊपर, इसको उड़ा दो, उसको उड़ा दो। और जुबैर को नहीं उड़ाने का बोलना, नीचे मुफ्ती साहब का नाम जुबैर है, कार्ड लेके घूमते हैं। क्लियर है? यहाँ तक बात समझ आ गई? तो स्प्लाइस क्या करेगा? किसी वैल्यू को ऐड करना किसी भी पोजीशन पर। अगर हमें अर्जेंट कोई ऐसी वैल्यू हम चाहते हैं यार जब भी आए वो उसके स्टार्ट में लगते जाए, किसके स्टार्ट में? एरे के स्टार्ट में, अनशिफ्ट मेथड यूज करेंगे। अगर एरे के एंड पे कोई वैल्यू ऐड होती जाए, कहां पर?
तो पुश का मेथड यूज करेंगे। और अगर मैं चाहता हूं एरे की किसी भी पोजीशन पे मेरी मर्जी से किसी पोजीशन पे कोई चीज ऐड हो जाए तो वहां पर आएगा। ठीक है, अब इसके अंदर आप आगे गेम खेल सकते हो। इसका असाइनमेंट अगला आपको वैसे ही दूंगा, इसकी आप वैसे प्रैक्टिस कर लेना कि मैं कहूंगा यूजर से पूछे पहले इंडेक्स पे इंडेक्स नंबर आपको प्रिंट करवाना आता है, इंडेक्स नंबर प्रिंट करवाए। दूसरे पे इंडेक्स के सामने वाली वैल्यू भी प्रिंट करवाए, ये मैंने आपको सिखाया है फॉर इन और फॉर ऑफ वाले लूप से। तो आप इंडेक्स नंबर और इंडेक्स के सामने वाली वैल्यू भी प्रिंट कराओ, फिर यूजर बताएगा किस वैल्यू को आपने कहां पर ऐड करना है। यूजर से वैल्यू लोगे, जैसे अभी मैंने बताया था ना पुश वाला मेथड लगाओ, क्लिक करने पर यूजर लिखे, बटन पे क्लिक करे तो ये चीज चले, लेकिन यहाँ जो ये है ना, ये वाली वैल्यू यहाँ से नहीं आए, ये वैल्यू यूजर से लेके वो पूछे आप ये नाम किस नंबर पे ऐड करना चाहते हो। यूजर बोले मैं 0 नंबर पे तो स्टार्ट में हो जाए, यूजर बोले 10 नंबर पे तो 10 नंबर, जो यूजर दे वैल्यू उसके हिसाब से वहां कंडीशन आप लगा देंगे। अगर यूजर इससे ज्यादा दे तो एरर दे दे, वो इसकी कंडीशन लगा लो आप बेशक। ठीक है, तो ये वाला काम आपने करना होगा। अभी नहीं दे रहा, अभी आप पे बर्डन है 2 दिन का, तो उसको बेशक आप सॉल्व करें उसके बाद। ठीक है, बाद में असाइनमेंट बता के दे दूंगा जब दूंगा ना। हाँ गिटअप भी करवा देंगे, मसला नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। अभी ये बहुत पीछे जा रहे हैं फिलहाल। क्या हुआ, सेफ कार्ड वाला ही बता देंगे। और कुछ, पहले वो असाइनमेंट करो तो सही, कंप्लीट तो करो। किसी एक से भी नहीं हुआ। कैसा, आप कैसे पहला दे रहा है दूसरा नहीं दे रहा है? एक ही प्रिंट, अभी तो फिलहाल आपको मैंने एक बोला है ना, मैंने तो बोला है हर दफा न्यू नाम प्रिंट करवाए। आपको ये नहीं बोला एक कार्ड आए, दूसरा कार्ड आए, तीसरा कार्ड आए, चौथा कार्ड आए, ऐसे तो आपने ऐड भी नहीं कराना। ये वाला तो अभी मैंने सिखाया नहीं, ये तो पूरी टू डू ऐप है, इस पे तो थोड़े और मेथड्स लगेंगे, उसके बाद ऐड होगा। अभी मैंने बताया है अगर वो ऐड करता है जो नाम उस वक्त लिखा हुआ है वो आ जाए नीचे कार्ड में, बस। आप नया नाम लिख के ऐड करो, नया वाला आ जाए, पुराना गायब हो जाए, ये तो काम है। नहीं नहीं नहीं, आप इनपुट से ले लो, प्रॉम्प्ट से ले लो, दोनों में से जहां से भी लो, वो तो आपकी मर्जी है ना। आप प्रॉम्प्ट से चाहते हो प्रॉम्प्ट, देखो आपको इशू आ रहा है कि मैं जितने नंबर ऐड करता जा रहा हूं वो सारे अलग अलग प्रिंट हो ना, अलग अलग नहीं प्रिंट करवाने भाई। आप एक ही कार्ड लो फिलहाल, समझ रहे हो, एक कार्ड लो, एक दफा यूजर लिखे, इंटर करे और वो एक चीज आ जाए, बस। अब यूजर दूसरा नाम लिख के इंटर करे, नाम अपडेट हो जाए, वो वाला कुछ पुराना हट जाए, नया वाला आ जाए, उसी चीज पर अपडेट करवाते जाओ। मैंने कहा है कि 1-2 मेथड और पढ़ाऊंगा, फिर ये हो जाएगा एक कार्ड रखा हुआ एंटर मारो वो आ गया, दूसरा कार्ड नया आ जाए, तीसरा कार्ड आ जाए, चौथा कार्ड आ जाए, वो आगे टू डू ऐप के अंदर वो बताऊंगा। नहीं नहीं, मैंने ये नहीं बोला था, एरे के अंदर वैल्यू ऐड करने का बोला था पुश वाले मेथड में। पुश वाला मेथड हो गया, बस इसके अंदर तो आपने सिंगल वैल्यू प्रिंट करवानी। अच्छा ये बताया था मैंने, यार ये तो टू डू ऐप का काम है। अगर ये बताया था तो जितना आपने अभी पढ़ा इससे ये ऐड नहीं कर सकते आप। ठीक है, असाइनमेंट की डेट आगे कर देंगे, सही है। ये आप अभी अभी आप जो कर सकते हो वो सुन लो। अभी आप जितने मेथड आपने पढ़े आप इससे ये कर सकते हो, यूजर से इनपुट मांगो, इनपुट चलता रहेगा, इनपुट नहीं खत्म होगा। यूजर पहला इनपुट डाले, अच्छा उसके साथ आप एक कैंसिल का ऑप्शन दे देना, ठीक है, क्लियर वाला, कि यहाँ स्टॉप करने वाला, वो आप जैसे ही दोगे वहां यूजर का काम खत्म, स्टॉप कराने के। वरना जो लूप बताया हुआ चलता रहे, वो लूप जैसे आपने लगाया हुआ लूप चलता जा रहा है। यूजर पहला नाम लिखे ओके करे, नीचे एक कार्ड आ गया, ठीक है। अगर यूजर दूसरा नाम लिखता है ओके करता है, दूसरा नाम अपडेट होके उसी कार्ड में आ जाए, पुराना वाला रिमूव हो जाए। एक टाइम में एक कार्ड आप अपडेट करा दो। अभी एरे में नए नए मेथड ऐड करना बताऊंगा। जिसने एरे का पुश वाला मेथड कर दिया ना, वो पुश वाला मेथड थोड़ा सा यहाँ यूज करे तो ये काम कर सकता है, कुछ परसेंट तक ये काम हो जाएगा। बिल्कुल एक्यूरेसी नहीं आएगी आपके काम में, लेकिन कुछ परसेंट तक आप ये वाला काम कर सकते हो अभी। लेकिन ट्राई करो इस मेथड, इस मेथड से आप ये वाला काम 50-60% कर सकते हो। कुछ एरर्स देगा कहीं ना कहीं आपको डिजाइनिंग के हवाले से, वरना अदरवाइज एरर नहीं देगा। अच्छा इसके अलावा और कौन सा मेथड है मेरे पास, इज एरे, क्या हुआ, बस स्टॉप। भाई अभी मेरे पास बचे हुए
फिल्टर मेथड, लास्ट इंडेक्स मेथड, एंट्री, एवरी, फिल्टर, फाइंड इंडेक्स, फॉर ईच, बहुत है। अच्छा अच्छा, बूट स्ट्रैप का आपको शॉर्टकट, अच्छा एक और चीज कोई पूछ रहा था बीच में, गिटअप वाला तो पूरी एक क्लास लेनी है वर्जन कंट्रोल्स के हवाले से ना, पूरी एक प्रॉपर क्लास लेनी है। वो मुनीब भी आ जाए, शुएब भी आए। हाँ अच्छा, मैं तो भूल ही गया था यार कि ये कोड आपको पुश करके देखना है। ठीक है, ये हो गया एक काम। और एक मिनट, दूसरा मैं आपको बता रहा था एक न्यू फाइल के हवाले से। यहाँ स्टॉप करता हूँ मैं इसको, और यहाँ आता हूँ, एक न्यू इंडेक्स बना लेता हूँ। न्यू फोल्डर में ही बनाता हूँ यार, जुकाम नहीं छोड़ता यार मुझे, जुकाम ने सत्यानाश करके छोड़ी है। आते हैं यहाँ पर, और नॉर्मल इंडेक्स डॉट एच टी एम एल एक फाइल बनाता हूँ पहले। अरे यार आ गया, आता हूँ यहाँ पे और तो बंद करता हूँ मैं, और यहाँ आता हूँ बूट स्टेप पे। बूट स्टेप 5 पर आता हूँ। कहाँ गया उमर, पानी ले आओ यार। मैं बताता हूँ टेम्पलेट वाला भी, पहले आते हैं यहाँ पर, सीधी सीधी अगर आपने कोई वेबसाइट बनानी है, टेम्पलेट एडिट करना आता है या कंटेंट वाले से, भाई कौन सा ज्यादा मुश्किल लगता है? ये कह रहे हैं कंटेंट, मैंने दो तरीके आपको बताए, एक बूटस्ट्रैप के कंटेंट से चीजें बनाओ, एक बूटस्ट्रैप के टेम्पलेट को एडिट करो, क्या ज्यादा मुश्किल है? हाँ जी, अभी फिलहाल जल्दी बताओ। अबे कंटेंट वाला तो सबसे पहले पता है क्या छापो, आओ सीएसएस कॉपी मारो और मेटा टैग के नीचे ऐड करो, फिर स्क्रिप्ट कॉपी करो, ये बॉडी के पास इसको सेव करो। स्क्रिप्ट क्यों अपनी लगानी होगी भाई, बूटस्ट्रैप की स्क्रिप्ट? हाँ हाँ, फिर आपको अपनी स्क्रिप्ट लगानी है। इनकी स्क्रिप्ट या इनकी सीएसएस से तो आप कुछ नहीं उठा सकते, इनकी तो स्क्रिप्ट और सीएसएस बनी हुई है। सीएसएस बूटस्ट्रैप से भी अपडेट वर्जन है, सीएसएस का बूटस्ट्रैप से अपडेट वर्जन है। अच्छा ये दो चीजें आई, मैं आता हूँ यहाँ पे, नैव बार, हर वेबसाइट नैव बार से स्टार्ट होगी, अलग अलग किस्म के नैव बार है, जो समझ आता है यहाँ से आपने उसको कॉपी मारना है। क्या ये साइड वाला ही है, ये खुद ब खुद साइड से आएगा, इसके अंदर ऑप्शन ही ऐड हुआ हुआ है। अच्छा एक मिनट, इसके अंदर सर्च वाला ऑप्शन वाला ये है, कॉपी करता हूँ इसको। सबसे पहला काम, नैव बार ऐड हो गया और उसको यहाँ पर बंद। अब इसके अंदर मैं कैटेगरी देखता हूँ ना, अच्छा मैंने इसको, अच्छा ये गो लाइव चलाया ही नहीं है मैंने अब तक। ये नैव बार आ रहा है आपके पास 100%। अच्छा ये चेक करते हैं अभी, ये कहाँ पर नैव बार बनना शुरू होता है, तो मैं पहले जूम आउट करूँ। अच्छा अब ये 226 स्क्रीन पे, 300, 400, 500, 600, ये तो अभी तक जो है ना उस पर बना हुआ है। अब तक नैव बार ही है, अब तक
हाँ जूम आउट तो बहुत ज़्यादा है, जूम बहुत ज़्यादा किया हुआ है मैंने, जूम आउट करना पड़ेगा इसको, फिर ये दिखाएगा साइज का। स्क्रीन साइज जो है ना मैं और बढ़ाता हूँ, 1080 लेकर आता हूँ। हाँ 1000, ये अच्छा कोड में हम जाके देखते हैं ना ये कहाँ रखा हुआ है इसने। इसने बूटस्ट्रैप में इसको एक्सटेंड दिया है कहाँ पे, लार्ज स्क्रीन पर। अच्छा अब ये मतलब ये कि थोड़ा सा यूं करता हूँ मैं, ये ऐसे बन जाता है, ऐसा ही है। मैं इसको नहीं चाहता, ये मैं चाहता हूँ इतनी जल्दी ना बने, मैं इसको कर देता हूँ SM। अब नहीं बनेगा। अब ये 500-600 पर, 580 वहां से जाना शुरू होगा, ये देखो। ठीक है, स्क्रीन का तो ये सेटअप है, और इससे थोड़ा सा दरमियान में चाहता हूँ तो MD, मीडियम स्क्रीन का कर दूं कि थोड़ा सा यहाँ जाने के बाद ये ऐसे बन जाए। एक काम तो ये हो गया। पहले तो आपने अपनी उसके हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको एडजस्ट करना है कि भाई ये किस जगह एडजस्ट हो, SM पर हो यहाँ हो या यहाँ हो। अच्छा मैंने इसको बहुत कम कर दिया, ये रहा 100 पर। अब मेरे पास यहाँ पे ये आ रही है क्योंकि अब लार्ज स्क्रीन पे नहीं रखा हुआ। अब बूटस्ट्रैप नैप बार बस कौन सा यूज हुआ है, लाइट, इसको मैं कर देता हूँ डार्क। ठीक है, टेक्स्ट हो गया इसका डार्क के हिसाब से व्हाइट, और अब मैं कर देता हूं बैकग्राउंड कलर को डार्क। बैकग्राउंड ऐसा हो गया इसका। ठीक है, ये तो हो गया नैप बार वाला काम। इसके बाद नैप बार के अंदर एडिटिंग के लिए इस बटन के तो आपका काम नहीं है। ठीक है, ये नैप बार टॉगलर बटन है, इसको तो जैसा है वैसे बंद कर दो आप, टॉगलर बटन। ठीक है, इस बटन के अंदर जितनी ज्यादा आप छेड़खानियां करोगे उतने ज्यादा आपके गले फिट होगा ये। ठीक है, फिलहाल इसको आप इसी तरीके से बंद करें। ये आपके पास वो बटन है जो इसके एक्सपेंड होने पर, जब ये इस शक्ल में आती है मोबाइल स्क्रीन पर ऐसे बनता है, तो ये बटन दे रहा है ये। ठीक है, ये क्या टॉगलर बटन नहीं बताया, टॉगलर बटन मैंने आपको वो बताया है, ये CSS वाला, हॉवर वाला। हॉवर करने पे जो चीज लॉन्च हो जाती है, CSS के अंदर हॉवर वाली बटन पे प्रॉपर्टी पड़ी थी हमने कि अगर किसी चीज पर हॉवर करो तो CSS के अंदर है, CSS की वेबसाइट के अंदर है, उसके अंदर हॉवर की प्रॉपर्टी के अंदर ये लगा हुआ है कि अगर किसी चीज पर, बूटस्ट्रैप की क्लास से ही बताया कि अगर हॉवर करो तो वो चीज डाउन आ जाए। क्लिक पे नहीं बताया, क्लिक पे क्योंकि मैंने बताया ये जावा स्क्रिप्ट पर हो जाएगा, क्योंकि अभी क्लिक करने पर अगर ये हॉवर पे होता तो ये CSS के थ्रू होता, यानी कि बूटस्ट्रैप में CSS के थ्रू होता। एक काम तो आपके पास नैप बार का, दूसरा आपके पास हीरो इमेजेस का काम आता है। ये जो अगली आपके पास चीज आती है, या तो यहाँ हीरो इमेज लगाई जाती है, या पर यहाँ नैप बार की पार्शल प्रॉपर्टी लग रही होती है। इमेजेस जो लोग यूज करते हैं फ्रंट पे, फर्स्ट स्लाइड ऐसे मूव कर रही होती है, सेकंड स्लाइड ये वाली स्लाइड्स वाला है सिंपल, ये वाला है। अच्छा इसके अंदर अभी डिफरेंस आपको बताना है एक, अगर हम 100 VH कर देते हैं अपनी सीन स्क्रीन के हिसाब से तो क्या डिफरेंस आता है। मैं आता हूँ यहाँ, टेक्स्ट वाला भी है, बगैर टेक्स्ट वाला भी है, जिसको भी आप कॉपी करें। नैप बार आपका ये रहा, नैप बार में अब जहां आपने एडिटिंग करनी है सेम काम वहां पर आप एडिटिंग करें। ठीक है, और 1 मिनट, सोर्सेज चाहिए, यहाँ सोर्स वाली जगह मैंने इमेज ऐड करनी है इसमें। मैं आता हूँ फ्री पिक पर आ जाता हूँ। कोई भी आप इमेजेस निकाल दें। नेचर की आप कोई इमेज ले लें, और ओपन इमेज इन न्यू टैब, यहाँ जाएं, ये वाला लिंक कॉपी करना बेटा, वो वाला लिंक नहीं कॉपी करना आपने, ये लिंक यहाँ पर ये लिंक पेस्ट करें आप। एक ये हो गया, और इसी तरीके से दूसरी इमेज आपको चाहिए, आप यहाँ आए, कोई और इमेज यहाँ से चूज करते हैं हम।
दूसरी सोर्स आपके पास ये है, ठीक है। और तीसरी एक और हम इमेज लेते हैं, हमारे पास 3 है तो हम 3 लेते हैं। थर्ड इमेज पर आता हूँ, थर्ड पार्ट पे। ये आप सारे बैठे हुए हैं, ये आप सबकी क्लास की पिक है एक साथ, ठीक है। अच्छा, आता हूँ अब यहाँ सोर्स पर, और सोर्स में ये ऐड कर देता हूँ, ठीक है। इसको फॉर्मेट किया, और यहाँ जाने के बाद ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। ये इमेज आ गई मेरे पास डायरेक्ट वेबसाइट के अंदर। पहला काम मेरे पास ये इमेज वाला। अच्छा, अब देखो ना, ये है हमारे पास, इसको 100 VH पे मत लेके जाना। बूटस्ट्रैप के कोड पे आप 100 VH मत लगाना, उसका नुकसान है। दिखाता हूं आपको, इंस्पेक्ट पर जाऊंगा मैं, और अच्छा ये तो नीचे तक होती है स्क्रीन। अब देखो, जब मोबाइल स्क्रीन पर जाएगा, इसकी व्यू पोर्ट हाइट कितनी है मोबाइल स्क्रीन की, यहां से यहां तक, ऐसा ही है। तो ये क्या करेगा, इमेज को जबरदस्ती खींच के यहां तक पहुंचा। हालांकि इमेज हमें यहां तक नहीं चाहिए, इमेज का पार्ट यही सही है बस, ऐसा ही है ना। अगर आपको इमेज का पार्ट यहां तक चाहिए तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, 100 VH, व्यू पोर्ट हाइट 100 कर दो। अगर आप नॉर्मली इस पे 100 लगाने की कोशिश करेंगे, फिर दूसरा तरीका ये, आप इस पे मीडिया क्यूरी लगाएं कि इस स्क्रीन के साइज तक, किस स्क्रीन के साइज तक, जिस स्क्रीन के बिल्कुल यहां तक, आप बोलो यहां तक 100 VH रहे, तो टैबलेट तक वो पूरी स्क्रीन घेर के रखे, वहां तक आप 100 VH लगा दें। अदरवाइज बूट स्टेप को डायरेक्ट चलाएं। क्या? हाँ ना, नहीं नहीं नहीं, अब स्क्रॉल करेगा ना भाई। देखो, मोबाइल की स्क्रीन छोटी है, ऊपर इमेज और नीचे काम चलता है, कार्ड वार्ड आ रहे हो। लेकिन टैबलेट की स्क्रीन बड़ी है, फर्स्ट पे इमेज है, सेकंड अच्छा है, ऐसे पूरी उस पर जैसे मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन है, अच्छा है। अगर फर्स्ट लुक पर ये आ रहा है, और यहाँ भी, यहाँ पे टेक्स्ट डाला हुआ है, अगर आपने ये नहीं लगानी तो बूट स्ट्रैप में तो ये भी दिया हुआ है, टेक्स्ट वाला दिया हुआ है, आप यहाँ टेक्स्ट यूज कर सकते हैं नॉर्मली। नहीं तो आप खुद उसके बैकग्राउंड पे कोई इमेज, कोई वो टेक्स्ट वगैरह ऐड कर दें, इमेज पे टेक्स्ट। हाँ, अब इसी के नीचे काम करेंगे ना। अब हम अगला स्टेप, ये हो गया, ये तो अब यहाँ इमेज थोड़ी खत्म है, ये रहा। स्लाइड यहाँ से ऐड कर सकते हो आप, इसके नंबर दिए यहाँ से। ये वाला तो पूरा मैंने, कार्लोस प्रॉपर्टी तो पूरी पढ़ाई भी है आपको, ये तो पूरी बताइए। इसमें बटन तक ऐड करना, इस बटन का कलर चेंज करना, इसका कलर चेंज करना, इसके गिर राउंड बनाना, ये तो सारा मैंने एडिट करना सिखाया आपको। मैं तो लैंडिंग पेज बता रहा हूँ। अगर इस पर लूँ तो इस पूरे कार्लोस प्रॉपर्टी पे एक पूरी क्लास ले सकता हूँ। इसके अंदर इतनी सारी चीजें, मैंने ये भी बताया था यार, ये क्या करता है, डेटा बूट स्ट्रैप राइट, ये बूट स्ट्रैप राइट से डेटा उठा के आपको बता रहा था यार, ये कार्लस प्रॉपर्टी लग रही है। यहाँ पे टाइप बता रहा है कि भाई ये जो हमारे पास ये चीज है, इसका टाइप क्या होगा, बटन। ये किस बटन की बात कर रहा है, ये मैंने बताया था। ये कौन सा बटन है भाई, ये वाला, ये बटन देख के बताओ ये कौन सा बटन है इधर। हाँ, ये नीचे वाले 3 बटन्स की बात कर रहा है, मैंने बताया था। इंडिकेटर्स बटन है ये, फिर कार्लोस इनर है, फिर आपके पास प्रीवियस और कंट्रोल वाला बटन ये है। हर एक की प्रॉपर्टी बताई थी, ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है, ये अलग अलग हिस्सों में। फिर उसमें टेक्स्ट ऐड करने के लिए भाई वो नेक्स्ट प्रीवियस जो उसने बनाया हुआ वही है, ठीक है। तो ये तो नॉर्मली इसके अंदर आप इमेज ऐड करेंगे, ये आ जाएगा। इसके बाद नीचे वाला पार्ट शुरू होता है आपका, ठीक है। आप मार्जिन दें जो भी। अब आपने कोई चीज ऐड करनी है, कार्ड ऐड करना है, क्या चीज ऐड करनी है वो डिपेंड करता है। मैं बोलता हूँ अगर बिलफर्ज मैंने एक पार्ट बनाना है जिसमें कार्ड ऐड करने हैं, क्या ऐड करने हैं, कार्ड्स आ जाए, इमेज हो, इमेज के नीचे कार्ड हो। पहले तो ये करता हूँ, एक डिव बनाता हूँ, डिव, और अच्छा एक मिनट, डिव डॉट कंटेनर के नाम से बनाता हूँ, एक कंटेनर नाम का डिव बना देता हूँ, कंटेनर। और इस कंटेनर में हेडिंग डालता हूँ H1, और इस हेडिंग के नाम दे देता हूँ दिस इज आवर टीम, आवर टीम, या कुछ भी डाल देता हूँ, टीम डाल देता हूँ, ठीक है। ये आ गया मेरे पास। अब देखते हैं नीचे क्या आया है। ये इसको मैं सेंटर करना चाहूँ, यहीं से कर दूं अलाइन, डायरेक्ट लगा दिया मैंने अलाइन, सेंटर हो जाएगा टेक्स्ट तो मेरा ऑटोमेटिक सेंटर हो जाएगा। ये तो एक एट्रीब्यूट से हो सकता है, तो इतना ज़्यादा पंचायत। फिर अगर मुझे मार्जिन देनी है, क्लास दे दूँ, क्लास, और मार्जिन टॉप से जितना देना है, 5 देना है, 3 देना है, जो भी देना चाहो।
मार्जिन दे दूंगा। नॉर्मली बूटस्ट्रैप में इतना होता है कि एक लैंडिंग पेज बनाने के लिए जो आपको चाहिए, अब इसके नीचे एक एचआर चाहिए, हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाए, मैं बोलता हूँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन, और हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी आई है, फुल नहीं आई, कंटेनर चूज किया हुआ इसलिए फुल नहीं आया। अगर कंटेनर चूज करता तो बिल्कुल सारी साइड से बिल्कुल एंड तक ये टच हो रहा होता। अभी ये एंड तक टच नहीं हुआ क्योंकि कंटेनर लगा हुआ है। आगे आते हैं, कंटेनर के बाद अब मुझे कार्ड्स ऐड करने, क्या करने, अब कार्ड पर डिपेंड करता है मैंने क्या बनाना है। अब आता हूं, पहले बूटस्ट्रैप पे कार्ड्स देखते हैं ना हम लोग, कार्ड्स। और अच्छा, बूटस्ट्रैप में कार्ड देखा मैंने, डिव वाला सिस्टम देखा हुआ है। मैं आता हूं यहाँ और कंटेनर के अंदर ही, वो तो आप लगा सकते हो भाई कि स्मॉल स्क्रीन पे जाके वो ये बन जाए, वो तो कंटेनर एसएम, कंटेनर एलजी, ये करता क्या है, ये करता है कि किस स्क्रीन पे जाके कंटेनर बने और किस पर ना बने। अभी मैं चाहता हूं बस ये मेरा जो ये वाली लाइन है अभी तक जो मैं काम कर रहा हूँ वो सारा कंटेनर ही रहे, तो सेंटर में ही रखेगा, वो साइड से थोड़ा गैप देकर रखेगा। अगर मैं ना दूं ये तो मेरा हर कार्ड या जो चीज बनाऊंगा बिल्कुल, हाँ, किसी भी डिवाइस पर चला जाए, टच ना हो, उसकी स्क्रीन की साइडों पर ना टच करे। ठीक है, एसएम के लिए आप लगा दो कि लास्ट जो है फाइनल वाला उसके अंदर हो सकता है कि बिल्कुल कोने पे जाए, अगर सेंटर में होगा तो छोटा दिखेगा, तो वहां थोड़ा बड़ा दिखाने के लिए आप ये काम कर सकते हैं। आगे आता हूं मैं, और यहां आने के बाद एक क्लास देता हूं रॉ। रॉ देने के बाद अब मैं इसके अंदर दो करूंगा, डिव बनाऊंगा दो क्लास, और मैं बोलता हूं कॉल एलजी, कॉल 6 एलजी है या कॉल 6 एलजी है या कॉल एलजी है, कॉल एलजी 6 है ना, चेक कर लेंगे वरना वहां पर हम देख लेंगे। 6 आधा ये ले ले और आधा पार्ट ये ले ले, या अगर मैं बिल्फर बोलता हूं, मैं एक नहीं 4 कार्ड बनाता हूं या 3 बनाता हूं, बिल्फर 3 बनाता हूं तो एक 4 हिस्से लेगा, ऐसा ही है, एक 4 हिस्से लेगा तो जाके ये चीज बनेगी। अब इनके अंदर मैंने कार्ड्स ऐड करने, बूटस्ट्रैप 5 कार्ड्स, कार्ड्स पर जाता हूं, डिफरेंट कार्ड्स हैं, ढेरों कार्ड हैं, जो आपको डिजाइन अच्छा लगता है वो आप कॉपी करें, यहां जाएं और पेस्ट कर दें। आपको बस स्ट्रक्चर पता हो क्या बना रहा हूं, बस इतना काफी है। और क्या चीज कम है, इमेज की कमी है, अभी इमेज चाहिए। ठीक है, इमेज आता हूं मैं सोर्सेस में, यही इमेज की सोर्सेज यही कॉपी करता हूँ। कहाँ है यार, एक सोर्स कॉपी की हुई थी ना कार्लोस के अंदर, हाँ, करोजल प्रॉपर्टी, इनर, इनर में, इंडिकेटर नहीं, इनर। ठीक है, ये लिंक कॉपी करता हूं मैं, और ये लिंक के बाद यहां आता हूं, सब कार्ड्स में ये इमेज डाल देता हूं, सब कार्ड्स में। कार्ड्स के अंदर इमेजेस भी आ गई, हो गया। यहाँ आवर टीम, आप अपनी टीम की इमेज डालें, वो ऑटोमेटिक एडजस्ट कर, मैंने कहा ना सिर्फ आपने देखना है। अब कार्ड में बटन ऐड करने, बटन वाला कार्ड पड़ा हुआ है, उस बटन को लें, अपने हिसाब से बटन एडिट करना आता है आपको। अब मैं यहाँ बैठ के ये नहीं बताने वाला बटन कैसे, टेक्स्ट सेंटर करना है वो आता है, सारी चीजें इसके अंदर दी हुई है। आपने बस क्लासेस, मेन क्लासेस जो मैंने आपको पढ़ाई है ना, वो क्लासेस काफी हैं बूटस्ट्रैप के किसी भी टेम्पलेट को एडिट करने के लिए। ज्यादा से ज्यादा कोई एक नई क्लास आ गई, आप जैसे ही उसको सर्चिंग के लिए डालेंगे आपको ऑन द स्पॉट समझ आ जाएगा यार वो कैसे काम कर रहा है। अच्छा, अब ये देखो लाइन के साथ है, आप इसको टॉप से मार्जिन देना चाहो मार्जिन दे सकते हो। ये एक लाइन देखो, एक पार्ट बन गया आवर टीम वाला, ये ऊपर का एक अलग पार्ट बन गया। ये वाला बात तो समझ आ गई होगी। जैसे अब यहाँ आ रहा हूँ, देखो ये इमेज पूरी नहीं आ रही स्क्रीन पे, अगर मैं इसको 100% देता हूँ तो फिर मेरे लिए एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि जब मैं 100% दूंगा तो यहाँ आके मेरा काम खराब होगा। लेकिन अब यहाँ आता हूँ, देखता हूँ यहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है भाई, यहाँ मेरे पास ये प्रॉब्लम आ रही है कि मेरा कार्ड सेंटर नहीं आ रहा। अच्छा, अब इसके दो तरीके, कंटेनर में डाला हुआ है, कंटेनर में, सब कंटेनर्स में, हर पार्ट कंटेनर में ऐड किया हुआ है। अब मसला ये है कि अगर मैं ये लगाना चाहता हूं जस्टिफाई कंटेंट अलाइन आइटम, ठीक है, तो डिस्प्ले फ्लेक्स देना पड़ेगा मुझे, ऐसा ही आ रहा है।
मैं एक काम करता हूं, मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, मैं वो यूज क्यों नहीं कर लेता। एंटर, कंट्रोल एक्स, उठाओ इसको और यहां ऐड कर दो। अब देखते हैं मेरा कार्ड क्या है। सिंपली मेरा कार्ड यहां बड़ी स्क्रीन पर वही दिख रहा है, नॉर्मल स्क्रीन पर खराब नहीं होगा। नॉर्मल स्क्रीन पे मेरा मुझे कार्ड दिखेगा सेंटर। क्लियर। तो ये छोटी छोटी चीजें आपने पढ़ी हुई है, याद करना पड़ता है ऑन द स्पॉट किसी चीज को लाना। ये बन गया 3 चीजों का कार्ड। ठीक है, अब आगे की तरफ चलता हूं। आगे अब मैं छोटे छोटे, अगर मुझे ऐड करना है बिलफर्स एक फॉर्म, फॉर्म करना है मुझे, क्या ऐड करना है, फॉर्म ऐड करना है। अच्छा एक मिनट, ये डिफ कौन सा क्लोज किया है मैंने जो मुझे समझ नहीं आ रहा। ये है ही नहीं, या फिर रिमूव तो कर दिया है, कोई इफेक्ट पड़ेगा तो पता चल जाएगा आगे जाके। एक डिफ था एक्स्ट्रा, मैंने रिमूव कर दिया। अच्छा एक डिव मैं बनाता हूं यहाँ पर, डिव एक और। अच्छा ये जो डिव बना रहा हूं, डिव डॉट कंटेनर, देखो अलग, अब मेरा पार्ट कैसे अलग अलग हुआ है, आपने इस चीज का कहा। देखो ये मेरा नैव बार, ये मेरा कार्लोस प्रॉपर्टी, हीरो इमेज। अच्छा यहाँ हीरो इमेज भी डलती है। यहाँ आ जाऊं, अगर गूगल पर आपको दिखाऊं, बूट स्ट्रैप 5 हीरो, हीरो इमेज इसको कहते हैं, हीरो सेक्शन, हीरो इमेज, हीरो सेक्शन। यहाँ आओ बेटा, टॉप का ये यहाँ इन लोगों ने रफली भी दिया होगा, बहुत सारे लोगों ने ऐसे दी भी होती है एग्जांपल्स। ये इस टाइप का ये मैन हीरो सेक्शन है आप। अच्छा अब ये वाला का इमेज आ रही है, इस पर आप प्रॉपर्टी लगा सकते हो, इमेज को एक क्लास देके कॉल करो। अगर आपने इस पर टेक्स्ट रखना है, आपको पता है लीनियर ग्रेडियंट सेट करना, आप उसका लीनियर ग्रेडियंट सेट करो। नहीं तो बना बनाया लीनियर ग्रेडियंट का कोड आपको मिल जाएगा इंटरनेट से, उठाओ कॉपी मारो अपने CSS के अंदर पेस्ट करो। हीरो सेक्शन इसी चीज को बोलते हैं, ये हीरो सेक्शन है। हीरो सेक्शन नैव बार के स्टार्ट में जो आने वाली चीज है वो आपकी स्क्रीन का हीरो सेक्शन कहलाता है। और हीरो सेक्शन में हीरो इमेज होती है। आजकल आजकल चलने वाली ये इमेजेस है ज्यादातर वेबसाइट पे, ये या दूसरे नंबर पे वो इमेज चलती है, यहाँ पर इमेज होती है और यहाँ टेक्स्ट लिखा होता है ये। लेकिन उसमें भी यहाँ बैकग्राउंड पे वो एक इमेज डाल देते हैं कि वो चल रही होती है, जैसे ये चल रहा है। ठीक है, अच्छा आगे आता हूँ। मैं आता हूँ, फॉर्म डालना है मुझे, मैं इस फॉर्म के अंदर फॉर्म बनाता हूँ। अच्छा फॉर्म डालता हूँ, साथ में फॉर्म के मैप डाल देता हूँ, कॉल और डिव बनाता हूँ 6 के नाम से। अच्छा कॉल LG6 कर देता हूँ। एक ये ऐसा ही, एक और, एक में फॉर्म डालूंगा और एक में आई फ्रेम का मैप डालूंगा। मैं एक में क्या डालूंगा, हाँ दो चीजें हैं मेरे पास। देखो आता हूं फॉर्म पे, बूटस्ट्रैप 5 फॉर्म। भाई ये फॉर्म दिया हुआ है इसने एक सादा सा, एक फॉर्म के लिए ये दिया हुआ है। अच्छा और आगे हम चलते हैं, सिलेक्ट, सिलेक्ट में क्या दिया हुआ है भाई, सारी चीजें देखेंगे हम। ये दिया हुआ है भाई ओवरव्यू, ओवरव्यू के अंदर क्या है, अच्छा ये है, कहाँ गया मैं, सिलेक्ट, चेक, रेंज, इनपुट ग्रुप्स, इनपुट ज्यादा होते हैं तो इनपुट का ग्रुप है। ये रहा एक, ये कोड बेहतरीन है, इस कोड को कॉपी करता हूँ, अपनी मर्जी से बाद में एडिट करता रहूंगा। लेट मी चेक, ये आया। अच्छा इसको अब टॉप से पहले मार्जिन दे दूं मैं, इस चीज को सेट करता हूं। मैं आता हूं, मार्जिन टॉप 5 दे दो भाई। कंटेनर, कंटेनर देखो ऑटोमेटिक अपनी एडजस्टमेंट कर ली उसने। अब मैं आता हूं, पहले पहले सबसे पहले यहाँ आता हूं, दूसरी नेक्स्ट चीज को भी सेट करता हूं। मैं बूटस्ट्रैप में आके लेता हूं, बूटस्ट्रैप से क्या आई फ्रेम निकाल लेता हूं डायरेक्ट, क्योंकि मैंने कॉल तो बना दिया है बूटस्ट्रैप की क्लास से। आई फ्रेम गूगल मैप इन HTML, यहाँ आता हूँ और मुझे एक गूगल मैप कहीं से मिल जाए, ये दिया हुआ है एम्बेड नाम के, इसने दिया हुआ है आई फ्रेम। चेक कर लेता हूँ मैं कहाँ है आई फ्रेम मेरा। लेट मी चेक ये क्या रिस्पॉन्स देता है। यहाँ आ रहा है ये, मैंने कॉल 6 बनाया है, 6 और कहाँ गया,
एक मिनट, मेरे पास एक हिस्सा ये है और एक कॉल 6 ये है, एक ये है और एक ये है। यहाँ तक तो बात क्लियर है। आई फ्रेम ऐसा क्या चीज़ है कि ज़्यादा ले रहे? विड्थ, विड्थ हटाता हूँ मैं। और एक मिनट, इसकी हाइट भी हटा देता हूँ मैं। लेट मी चेक। आई फ्रेम प्रॉब्लम, नहीं, इस कोड को हटाता हूँ, कहीं और से लेकर आता हूँ मैं। हाँ, सही है, तो यही वाला है। मैं कोड नहीं, कोड 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 मिल जाए मुझे जिसमें फौरन मेरा ये काम एडजस्ट हो जाए। अच्छा, कॉपी मारते हैं इसको, पेस्ट करते हैं यहाँ, यहाँ आता हूँ और यहाँ तक तो एडजस्ट हो गया। ठीक है, और लेकिन ये है, इसमें ऐसी क्या चीज़ दी हुई है इसने? हाइट और विड्थ, अच्छा CSS भी लगाई हुई है इसने। इसकी स्टाइलिंग इसने दी हुई है, बस स्टाइलिंग से थोड़ा इशू कर रहा है। एक मिनट, लार्ज स्क्रीन पर दे रहा है, मैंने तो LG बनाया हुआ है, मैं एक्स एक्स लार्ज कर देता हूँ या एक्स्ट्रा लार्ज। XXL था, क्या था? एक्सेल था शायद। लार्ज के लिए एक्सेल है ना? ये लार्ज हो गया। ठीक है भाई। तो मीडियम के लिए क्या था? MD या DM था? MD, लेट मी चेक। यहाँ जूम बहुत हुआ हुआ है, तो वो उस हिसाब से एडजस्टमेंट नहीं करता अपने आप को। ये दे दिया इसने। डिफ तो मेरा प्रॉपर है। अच्छा, एक मिनट, इस डिफ को भी हटाता हूँ। मैंने मैंने एक कोड उठाया है, बना बनाया कोड। हाँ, यहाँ तक तो इसने दे दिया। ठीक है, यहाँ तक ये दे दिया, परफेक्ट है। अब इशू जहाँ आ रहा है वो इशू सॉल्व करना है मैंने। ये मैप में सिर्फ ये इशू आ रहा है कि ये जगह इसकी सेट नहीं हो रही। का स्टाइल दिया हुआ है इसने, डबल डबल स्टाइल्स लगाए हुए हैं। मुझे तो सिर्फ इस काम से मतलब है, BR भी नहीं लगाना। ये इसने लिंक दिया हुआ है, लिंक भी हटाता हूँ मैं। जस्ट आई फ्रेम से काम है मुझे। का आई फ्रेम यहाँ नहीं दे रहा ये। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट, ROW रॉ। हाँ, ऊपर एक क्लास नहीं दी थी रॉ की, तो इसका मतलब वो पहले वाले से भी एडजस्ट हो जाना चाहिए मेरा। और इसको भी हटाता हूँ, रॉ को यहाँ नहीं देता। मैं एक डिव बनाता हूँ, डिव, और इसको क्लास देता हूँ रॉ की, ताकि ये एक रॉ बने। इस रॉ के अंदर मैं ये चीज़ ऐड करता हूँ, दोनों डिव्स। ये किस चीज़ का डिव है भाई? एक डिव एक्स्ट्रा ही बना रहा हूँ बार बार। हाँ, यहाँ तक ये परफेक्ट है। इसके अंदर यहाँ मुझे ऐड करनी है इमेज। यहाँ आता हूँ, कॉपी, ये रॉ, रॉ के अंदर दो काम, यहाँ आई फ्रेम ऐड करता हूँ मैं। आई फ्रेम का यही कोड उठाया मैंने, चलो यही उठा लेता हूँ, कॉपी। लेट मी चेक दिस, ये वहाँ पूरा आ रहा है या नहीं। हाँ, और इसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है, इससे हाइट एडजस्ट करनी पड़ेगी। और मार्जिन तो इसको भी देता हूँ MT5। मार्जिन टॉप से बराबर कर दिया। और हाइट जो है ना, इसकी यहाँ से हटाता हूँ मैं, स्टाइलिंग से ये हाइट हटाता हूँ। ये भी पूरा कोड ही हटाता हूँ मैं, मुझे चाहिए ही नहीं। हाइट एडजस्ट करनी पड़ेगी इसकी मुझे, इसके। हाँ हाँ, लेट मी चेक, पहले चेक करूँ ना, ये दे रहा है।
ये एक डिव दिया हुआ है ना, आई फ्रेम कहाँ से स्टार्ट है मुझे वो देखना है। ये डिव भी हटाता हूँ मैं। जस्ट ये चाहिए बस। फ्रेम दे रहा है मुझे, और इतने परसेंट इसकी हाइट कम करनी है। 400 करता हूँ। 350 पे शायद ओके चलेगा ये। थोड़ा सा बढ़े, 370 या 380 कर देता हूँ। इतने पे आ जाएगा। और अच्छा, इसको जो जहाँ मैंने डाला है कॉल वॉल कंटेनर में, अरे ये क्या है, ये कौन सा डिव रह गया है? मैंने एक डिव खराब किया है कोई। कौन सा, ये चेक करना आप। सब डिव देखो अपनी जगह ऑन हो रहे हैं, ऑफ हो रहे हैं। सब बंद होने के बाद एक डिव एक्स्ट्रा, ये डिव एक्स्ट्रा लग रहा है। रॉ का 1 2 3 4। ये कॉल आ गया। इस वाले डिव को मुझे देखना पड़ेगा। यहाँ तक ओके है ये। अच्छा, यहाँ पर क्लास, और कौन सा डिव ऑफ नहीं किया मैंने? कंटेनर यहाँ ओपन, यहाँ क्लोज्ड। ये वाला रॉ वाला डिव यहाँ ओपन, यहाँ क्लोज्ड। ये डिव यहाँ ओपन, यहाँ पे क्लोज्ड। ये डिव यहाँ ओपन, यहाँ पे क्लोज। और ये वाला डिव इसके अंदर, आई फ्रेम के अंदर। ये इस डिव की भी जरूरत नहीं है आई थिंक। हाँ हाँ, यहाँ तो हो गया। लेकिन अभी भी एक इशू दे रहा है मुझे, ये बाहर क्यों जा रहा है? अच्छा, हिट इसकी विड्थ जो है, विड्थ 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 हो जाएगी ऑटो। तो विड्थ मुझे कॉल के हिसाब से कुछ सेट करनी पड़ेगी। कॉल 6 पर आता हूँ। क्लास कॉल 6 ही दे देता हूँ इसको भी। कॉल इसकी विड्थ ही सेट करनी पड़ेगी, कि मैं विड्थ सेट कर दूंगा तो। क्या देते हैं? राउंड फिगर चलता है ना, वो 5 10 इस तरह नहीं उठाएगा। वो राउंड फिगर में देगा, 25 देगा, 50, 100। वो एच, और वो भी आगे पिक्सल परसेंटेज भी लिखो तब भी नहीं उठाएगा। गुड स्टेप के ये फिक्स हाइट्स है। और वो उसकी वेबसाइट पर भी वो बता देता है कि 100 हाइट का मतलब ये है, इस हाइट का मतलब ये है। हाइट विड्थ खुद ही देनी पड़ेगी। देखो, अब लैंडिंग पेज इतना आपका रेडी हो गया, इतना सारा काम आप। अब इसके नीचे आप कुछ और सेक्शंस ऐड कर सकते हो। ये एक रॉ बनाई है, इसको और बढ़ाना है आप, सेम काम करो। ये वाला कोड है, कौन सा है? नहीं नहीं नहीं, ये वाला होगा। ये कौन सा कोड पुश किया है भाई मैंने? नहीं, एक मिनट, अब ये देखना पड़ेगा मैंने कहाँ से इसको ऐड। अच्छा, ये तो यही वाला है भाई, ये होगा। अवर टीम दिया हुआ है, अवर टीम हटा दूं अगर मैं? अच्छा, इसको भी एक मिनट, तो आता हूँ। डिव, रॉ वाले डिव को बंद करता हूँ। हाँ, इनको मार्जिन दे के बढ़ा सकता हूँ। सब पे मार्जिन बढ़ाना पड़ेगा। हाँ भाई, इस तरीके से कार्ड्स को ये दे लो, बीच में मार्जिन नहीं है ना, आप मार्जिन एक को टॉप से दे दो, जैसे मैंने यहाँ सबको किया है ना। आप एक को टॉप से स्टार्टिंग में दे दो, उसके बाद आप इस। क्या? हाँ, वो भी आ जाते हैं यहाँ। आता हूँ यहाँ पे, रेटिंग, स्टार्स।
इन बूटस्ट्रैप सॉरी। ये लो फा वाले, और देखो फा में स्टार चेक्ड, चेक का मतलब भरे हुए, अनचेक का मतलब ये। अगर मैं इसको कर दूं, अरे कहाँ गया भाई, ये रहा, ट्राई योरसेल्फ। यहाँ आता हूँ, इसको कर दूं अगर इनको भी, हाफ हाफ भी मिलता है यार, फा का नाम है हाफ, फा हाफ है या स्टार हाफ है, फा स्टार हाफ या हाफ स्टार के नाम से है। फा तो वो है यार, वो नहीं, फा फॉन्ट ऑसम, फॉन्ट ऑसम पे चले जाओ ना, गूगल पर आता हूँ, फॉन्ट ऑसम आइकन्स के नाम है, और यहाँ स्टार हाफ स्टार देता है, फ्री वाला है बेटा, मैंने यूज करना बताया हुआ है आप लोगों को, इससे आइकन निकालना बताया है ना, इस तरीके से लिंक लगा के स्टार, यहाँ देगा वो, देता है ये रहा। और हाफ स्टार का नाम देखो क्या है, वहां जाके यूज करेंगे, हाफ स्टार वाला भी है, ये रहा, स्टार हाफ, स्टार हाफ, स्टार हाफ, स्टार HALF, हाफ दे दिया। हाँ, अच्छा ऑरेंज चेक इसने दिया हुआ है, बैकग्राउंड कलर होगा इसमें कुछ, इसने भी देखो ना, इसने डायरेक्ट दिया है फुल वाला, और अच्छा ये ब्लैक में दिया हुआ है ना, ये वाला, ये दिया हुआ है स्टार हाफ स्टार। भाई इसके अंदर ढेर लगे हुए हैं, इनमें घुसोगे तो पता चल जाएगा, ये दिया है, ये दिया है, पता नहीं, अब ये पता नहीं कौन सा है, स्टार शार्प हार्फ स्ट्रोक। ये जो नए बच्चे ये वाले आए, इनको मैंने आइकन्स नहीं सिखाए थे क्या? आइकन्स तो बहुत है, अब मसला ये, यही तो प्रॉब्लम है, आपको मैंने आइकन बता दिया, आपने देख लिया, उसके बाद आप में से कितने जिन्होंने आइकन जाके देखे हैं यहाँ पे, बस वो एक या दो ही शक्लें दिखती हैं। जब तक आप आइकन्स जाके ढूंढोगे नहीं, सर्च नहीं करोगे अपनी तरफ से, अब मैं सारा दिन बैठ के आइकन नहीं देखता, लेकिन जो आइकन जरूरत होता है ना, उसका नाम जाके सर्च करता हूँ, वो मिल जाता है, काफी है, आइकन सब मिल जाएंगे। और अब तक आप जो भी चीज पूछ रहे हो, अगर मैंने नहीं भी देखी तो मैं यहाँ गूगल पे जाके लिख रहा हूँ, सामने आ रही है ना, तो सेम काम आपके पास, बस आपकी बेसिक स्ट्रांग हो गई, आप डिजाइनिंग के हवाले से कैसा भी डिजाइन मिले बनाने के काबिल हो, जो डिजाइन मिले आप बना सकते हो, मेहनत लगेगी, जाहिर सी बात है। ये जो वेबसाइट आप देखो, ये बना रहा हूं मैं, बूटस्ट्रैप से फटाफट बन रही है। ये वेबसाइट लेने के लिए सॉफ्टवेयर हाउस वाले जब प्रॉपर ये वेबसाइट बना रहे होते, पता है क्या करते हैं, महीने महीने का टाइम ले रहे होते, वो फिर 100% एक्यूरेसी मांगता है ना, हर डिवाइस पर जाके, किसी डिवाइस पर ऐसा भी नहीं होगा कि बटन यहाँ से वहां हुआ तो पूरे पैसे वापस आप लो। अभी भी करते हैं, अभी भी एटलीस्ट हफ्ता 10 दिन 15 दिन इतना टाइम तो दे रहे होते हैं भाई। बना बनाया टेम्पलेट हो तो फिर वो एक अलग चीज है, लेकिन जब जीरो से खुद बना के देनी है तो फिर तो इतना टाइम मस्ट है, मंथ लेते हैं भाई लोग। तो बता रहा हूँ कि ये चीजें इतना ज्यादा वो नहीं, बस आप टेम्पलेट एक आइडिया देख लो किस तरीके से मैं एडिट करता जा रहा हूँ, हर चीज हमने पढ़ी हुई है। अब यही है कि आप पहले बैठो, एक वेबसाइट्स के डिजाइन ढूंढो, पहले टेम्पलेट ढूंढो कि कैसा आपने बनाना है, वैसा टेम्पलेट खुद बनाने की कोशिश करो, या तो खुद डिजाइन सोचो यार मेरी वेबसाइट के अंदर क्या क्या हो सकता है, वो सारा यूज करो बूटस्ट्रैप को। वर्टिकल नैव बार, वर्टिकल नैव बार भी बना सकते हो आप, एक डिव बना दो वर्टिकल, उसको हाइट या विड्थ दे दो, उसके अंदर ये चीज ऐड कर दो। और बूटस्ट्रैप पर आऊं तो वर्टिकल नैव बार भी देता है बूटस्ट्रैप। हाँ यार, ये बूटस्ट्रैप की एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी ना मैंने आपको, बूटस्ट्रैप 5 में, सबर, जब मैंने बूटस्ट्रैप पढ़ाया था इसके अंदर एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, वर्टिकल नैव बार पे आ जाता हूँ वैसे, वर्टिकल नैव बार भी देता है बूटस्ट्रैप। ये वर्टिकल नैव बार, चलो ठीक है, बाकी इंशाल्लाह आप नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। हाँ हाँ, ये कोड अभी मैं पुश कर देता हूँ, कौन सा वाला, दोनों ये भी,
अबे ये तो खुद एडिट करो बच्चा। अच्छा कर देता हूँ मैं, ये दोनों दोनों कोड पुश कर देता हूँ बेटा। जो छोटे छोटी चीजें हैं वो आप खुद सॉल्व कर लो। एरे का क्या मैं, अरे इंडेक्स 1 और ये आ गया। ठीक है मैं ये पुश करता हूँ।